हालेलुया। आज मसीह लोगों को बेचारे इतना लोग मारते हैं, तोड़ देते हैं चर्चे, जिंदा जला दिया, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को शेरों के आगे डाल दिया, फिर भी वो प्रचार करते हैं। जानते क्यों? क्योंकि उनके अंदर यीशु है और यीशु पापी से प्रेम करता है और चाहता है कि हर एक पापी उस नरक में ना जाए, बच जाए। इसीलिए मार भी खाते हैं पर फिर भी प्रचार करते हैं कि प्रभु ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्हें माफ कर, इन पे दया कर। ये मसीह का प्रेम है। हालेलुया। हम किसी धर्म के पीछे नहीं, हम उस परमेश्वर के पीछे हैं जिसने अपने पुत्र यीशु को हमसे मिलाने के लिए इस संसार में भेजा, हमारे पापों का दंड लेने के लिए संसार में भेजा। पढ़ेंगे अभी यीशु कौन है। यूहन्ना 1:1 लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जो कुछ पैदा हुआ वचन के द्वारा हुआ और वचन देहधारी होकर इस संसार में आया। हालेलुया। और हमने उस पिता के इकलौते की ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो यीशु मसीह क्या था? वो किसी पुरुष से पैदा नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा मरियम के पेट में आया। वो कुंवारी थी, पवित्र आत्मा उसके अंदर आया। क्योंकि देखो, अगर मैं पापी हूं तो मेरे लिए कोई आत्मा आके सूली पे नहीं चढ़ सकता। समझ रहे? मैं शरीर में हूं। अभी देखो, अगर मैं शरीर में हूं और सोचो मैंने चोरी की है या मैंने हत्या की है, मैंने की है, और हम क्या है इकट्ठे हैं, तो अब ये व्यक्ति आके बोले कि इसने चोरी नहीं की, अभी कोई आत्मा आके बोल सकती है? बोल सकती है? नहीं। शरीर के लिए क्या आएगा? एक शरीर। तो अब जब पहले आदम ने पाप किया तो पूरी दुनिया के हमें पाप आ गया। अब कोई भी पवित्र नहीं रहा। पाप कहाँ है? हमारे बीज में पाप है, डीएनए में पाप है, खून में पाप है। तो अब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने पाप ना किया हो। अब ढूंढा प्रभु ने, पूरी सब जगह ढूंढा, कोई नहीं मिला। तो परमेश्वर ने कहा मैं खुद जाऊंगा नीचे। तो लिखा है वचन जिसके द्वारा सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई और वचन देहधारी हुआ। वचन मरियम के पेट में आया, उसमें किसी पुरुष का नहीं, परमेश्वर का आत्मा एक कुंवारी के अंदर आया। समझ आ रही है? और उसने एक शरीर लिया। अब इस शरीर के अंदर, यीशु के अंदर मनुष्य का सीड नहीं, ये पवित्र पैदा हुआ, ये मनुष्य की संतान नहीं, ये परमेश्वर का पुत्र कहलाया। हालेलुया। और अब देखने में तो ये मेरे जैसा है, पर इसके अंदर पाप नहीं, क्योंकि ये आदम की संतान नहीं है। हालेलुया। पर देखने में मेरे जैसा लगता है क्योंकि इसको शरीर में आना पड़ा, क्योंकि आत्मा नहीं चढ़ सकती, बॉडी में आना जरूरी था। तो अब क्या है? ये पवित्र है, इसको कोई मृत्यु नहीं मार सकती, क्योंकि मनुष्य क्या लिखा? पाप की मजदूरी मौत है। हम क्यों मरते हैं? क्योंकि हम पापी हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति, अब इसको कोई नहीं मार सकता था क्योंकि इसके अंदर पाप नहीं था। ये मरता फिर जिंदा हो जाता, इसको मार देते फिर खड़ा हो जाता, क्योंकि मौत नहीं आ सकती थी, क्योंकि मौत है ही नहीं थी इसके अंदर। तो अब क्या है? ये आदम ने पाप किया, जो पहला आदम था, जिसके द्वारा सारी जनरेशन ने पाप किया। हाँ, पाप उनके अंदर अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी, बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे शुगर पीढ़ी दर पीढ़ी, कैंसर पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, वही पाप पीढ़ी दर पीढ़ी आया। और अब प्रभु यीशु मसीह, जिसने कोई पाप नहीं किया, जो खुद परमेश्वर था, हाँ, इसने इस आदम का पाप, समझ रहे, अपने ऊपर ले लिया। ये सारा पाप, कुकर्म, व्यभिचार, गंदे काम जितना इसने किया था, इसने कहा परमेश्वर मैं इसकी जगह पर इसका दंड लूंगा, इसके लिए मरूंगा। तो इसने क्या किया? इस आदम के सारे पाप क्या हुआ? इसमें ट्रांसफर हो गए, सारे पाप।
और ये आदम क्या हो गया? साफ हो गया। अब सारे पाप किसके ऊपर आ गए? यीशु के ऊपर। और यीशु को क्या किया गया? हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया। और यीशु क्या है? क्रूस पर क्या कहता है? हे पिता, अगर यीशु बदला लेता, हाँ, पिता इनको मार देना, इनसे बदला लेना, यीशु ने क्या बोला? हे पिता, क्योंकि वो सब प्रभु के हैं, सब आप विरोधी भी प्रभु के हैं। उसने कहा पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ऐसी माफी किसी ने नहीं दी कभी। और यीशु क्रूस पे चढ़ गया। अब इसे ले जाके कब्र में डाल दिया और बाहर पत्थर लगा दिया। सैनिक बैठे हैं अभी बाहर रखवाली के लिए। लेकिन क्या हुआ? ये तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। अच्छा, क्यों जी उठा? क्यों जी उठा? क्योंकि पाप इसकी आत्मा में नहीं था। पाप को इसने क्या था? इसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया था, समझ गए? और उस पाप के कारण क्या हुआ? मृत्यु आई। अब पाप को उठाया था लेकिन मृत्यु इसके अंदर नहीं थी, क्योंकि डीएनए में पाप नहीं था। इसलिए क्या हुआ? इसने हमारे पापों को हमारे ये जी उठा, ये मृत्यु को हरा के ये जी उठा। हालेलुया। और क्योंकि ये जी उठा तो इसके साथ, क्योंकि वो पाप किसके थे? हमारे थे। तो मृत्यु का जो बोझ, बीमारियों का, अनंत काल का, वो हमारा भी उतर गया और हम भी इसके साथ क्या हुए? जी उठे। और यीशु मसीह ने बोला अब जो कोई संसार में मेरे ऊपर विश्वास करेगा कि मैंने उसके पापों को उठा लिया, मैं उस व्यक्ति के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो भी मेरे साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। तो अब हमें क्या? अब हम अपने यीशु के साथ रहते हैं, अपने यीशु के पीछे चलते हैं, अपने यीशु के वचन को मानते हैं, क्योंकि अब हमारा जीवन कहाँ है? हमारे प्रभु में। हालेलुया। तो बताओ, यहां पे कोई रिलीजन आया? कोई धर्म आया? बोलो, धर्म क्या है? धर्म एक संप्रदाय है जिसमें पूजा पाठ करने की विधियां और एक रीतियां हैं। अब आप जैसे थे आप वैसे आए, आपका पहनावा चेंज नहीं हुआ। हाँ, अभी टीके वीके लगा के नहीं आ रहे हम, कोई लंबा सा क्रूस पहन के नहीं आ रहे, कोई हमने चोगे नहीं पहन रखे यहाँ पर। हाँ, लेकिन हमने क्या किया? वो सब क्या है? संप्रदाय है। धर्म क्या होता है? मैं आपको आज बताती हूँ। धर्म वो नहीं जो आपको पैदा होने के बाद मिलता है। धर्म है जिसको हम धारण करते हैं। किसी चीज को धारण करना वो धर्म है। लोगों के जो ऊपर के धर्म है उन्होंने ऊपर की चीजें धारण कर रखी है, लेकिन असल में धर्म क्या है? मनुष्य धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और आप जानते, दुनिया में दो ही जातियां जो ईश्वर ने बनाई, एक औरत जात और एक आदमी जात। ये दो ही जातियां, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। हाँ, जब शादी होती है तो जातियों की होती है, ये दो मनुष्यों की होती है। बोलो, उसके लिए एक आदमी एक औरत चाहिए होता है। हाँ, दो जातियां नहीं चाहिए होती है, दो इंसान चाहिए होते हैं, एक आदम जात और एक औरत जात। हालेलुया। ये सब संप्रदाय जिसको हम आज तक फॉलो करते आ रहे थे। अब हम किसी धर्म को, हमने क्या धारण कर लिया? बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, हमने प्रेम को धारण कर लिया, हमने माफी को धारण कर लिया, हमने विश्वास को धारण कर लिया, हाँ, हमने कृपा को धारण कर लिया। हमने धारण किया मनुष्य के जो चीजें प्रभु ने हमारे लिए रखी, मनुष्य जीवन के की असली चीजों को हमने धारण कर लिया। हालेलुया। धर्म क्या है? किसी चीज को धारण करना। तो अगर आपने प्रेम को धारण कर रखा है तो आप असली मनुष्य हैं। हालेलुया।